अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजिस्ट सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक के ऊपर आपसे बात करेंगे। आज का टॉपिक 3 सब्जेक्ट हैं, 3 पार्ट्स में हम उसको करेंगे। पहला, खान साहब का ओथ। खान साहब किस टाइम पे ओथ लेते हैं और उसके क्या असरात पड़ते हैं हुकूमत के ऊपर, खान साहब की हुकूमत के ऊपर, और क्या पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त फाइनेंशियली है, क्या खान साहब की हुकूमत उसको हल कर लेगी। और तीसरा बड़ा मसला पाकिस्तान का जो फ्यूचर में आगे सबसे बड़ा मसला बन सकता है, हमारे मुखालिफ कंट्रियों से, हमारे जो अपोजिट मुखालिफ दुश्मन कंट्री हैं हमारे मुल्क में, क्या फिर दहशतगर्दी या हमारे किसी सूबे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं करेंगे बलूचिस्तान को। क्या बलूचिस्तान में फिर गैर मुल्कियों का दबाव और टेंशन तो नहीं पैदा कर सकता हमारे लिए कि बलूचिस्तान के हालात को ख़राब किए जाए। आज ये 3 टॉपिक पे बात करेंगे। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इलेक्शन में जो कहा था कि पीटीआई जो है हुकूमत बनाएगी और 3 सूबों में इसकी हुकूमत होगी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, वो बात हमारी पूरी हुई। आज हम थोड़ा सा और डिटेल से बात करेंगे क्योंकि मैं पिछले कई सालों से, और बल्कि मैं इस साल के शुरू में भी हमने वीडियो बनाई थी, उस पर कहा था कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन इलेक्शन हुए और उसका रिजल्ट भी आ गया, पीटीआई जीती भी। मैंने हमेशा इसलिए कहा था कि 2018 में इलेक्शन नहीं होंगे कि स्टार कंडीशन इतनी बुरी थी कि अगर इलेक्शन होते तो पाकिस्तान में हालात खराब हो सकते। वो आपके सामने है कि इस इलेक्शन को जो 25 जुलाई को हुए हैं, कोई भी पार्टी मानने से इनकार है। और ये भी कहा था कि इलेक्शन में डिले आएगा, रिजल्ट भी डिले आएगा, और इतनी टेंशन बढ़ जाएगी कि लोगों को शक और वहम होने लगेगा, पार्टियों को भी, कि नताइज जो हैं वो तब्दील किए जा रहे हैं। वो आपके सामने है क्योंकि गलत टाइम पे इलेक्शन हुआ और अभी तक ओथ का भी डिसाइड नहीं हो रहा कि कौन सी तारीख को ओथ लिया जाएगा, क्योंकि चीज़ें डिले से डिले हो रही है। आवाम के अंदर और पार्टियों के अंदर सस्पेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है और इस इलेक्शन के ऊपर सवाल उठना शुरू हो गए। अब क्या खान साहब जब भी ओथ लेते हैं, 10 को लें, 11, 12 को लें, एस्ट्रोलॉजी में सन और मून की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। जब सन और मून खराब हों तो कहते हैं कि कुंडली में कोई भी योग अच्छा नहीं माना जाता, योग सारे खत्म हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो ये भी है कि हम ढलते चांद में, जब चांद बिल्कुल आखिरी डेटों पे होता है, 15 तारीख के बाद चांद जो है ढलना शुरू होता है, हम तो शादियां तक नहीं करते जब चांद डिक्लाइन में आ जाए, और कोई भी अच्छा काम नहीं करते। अब मुझे हैरत होती है कि हम कोई भी बिजनेस या शादी के लिए अच्छा टाइम ढूंढते हैं, यार हमें कोई अच्छा टाइम निकाल के दें, और मून की तो बहुत ज़्यादा अहमियत हम देते हैं कि यार चढ़ते चांद में हमें ये काम करना चाहिए, और बिल्कुल जो डिक्लाइन मून है या आखिरी दिनों का मून है उस पर भी काम भी नहीं करते हम। तो खान साहब उसी टाइम पे हलफ उठाएंगे। लगन शायद वो लिब्रा का हो सकता है या स्कॉर्पियो का हो सकता है। अगर लिब्रा का ही लगन होगा तो खान साहब का लगन भी जो है वो भी लिब्रा है, और उनका अपना लिब्रा असेंडेंट का मालिक वीनस ताले में बैठा हुआ खान साहब के। और अगर आज लिब्रा ही लगन में वो लेते हैं तो वीनस जो है 12वें घर में बैठा हुआ है, यानी कि जवाल के घर का। वैसे वर्गों में वो दोस्त का घर का भी है, जवाल तो उसको खास डिग्री 27 डिग्री उनके ऊपर जवाल होता है, वैसे वो दोस्त का घर ही है। और वीनस 12वें घर में दिग्बली भी होता है, वीनस को 12वें घर में अच्छा भी माना जाता है। ये तो हो गया लगन जिस टाइम पे खान साहब अगर ओथ उठाते हैं। तो 10वां घर जो है वो सरबराह का घर होता है, यानी कि 10वां घर, अगर खान साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, के बनने जा रहे हैं, तो 10वां घर खान साहब का होगा। और ऑपोजिशन जमात का घर 7वां घर, जो चौथा घर बनेगा लगन से, लेकिन सरबराह से ऑपोजिशन जमात का जो घर बनेगा वो 7वां कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन का बड़ा मुश्किल टाइम है। तभी हमारी आज तो एक जगह इकट्ठी हैं ऑपोजिशन जमातें, लेकिन आपस में इनमें बहुत ज़्यादा फूट पड़ेगी इस जायचे के मुताबिक। ऑपोजिशन जमात के लिए बड़ा मुश्किल टाइम आएगा आगे भी, उनके लिए बहुत तकलीफ दे टाइम होगा। सेटन जब से सेक्रेटेरियस में है पाकिस्तान में इत्तेसाब का अमल बहुत तेज हो गया। सबसे पहले मैंने कहा था
कि सैटर्न जब सेक्रेटेरिएट में आएगा तो पाकिस्तान में नए रूल और कानून बनेंगे, और उस रूल और कानून के जद में सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ आए। आपको किसी और पार्टियों के सरबराह भी नाअहल और जेल में जाते हुए नजर आएंगे। बहुत मुश्किल टाइम होगा आसिफ अली जरदारी के लिए, शहबाज शरीफ के लिए। अभी कैसे हो सकता है कि बाकी लोग इससे बच जाएंगे? और मैंने एक पिछली वीडियो में ये भी कहा था कि जब भी सैटर्न आतशी बुर्ज में आता है तो पाकिस्तान में हालात खराब होना शुरू होते हैं। 10 साल के बाद ये आता है, और 10 से 11 साल में अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो हुकूमतें चेंज होती हैं। कभी फौजी हुकूमत आ गई, कभी सिविल आ गई। 10-11 साल के अरसे में सैटर्न जब भी आतिशी बुर्ज में आता है, और यहाँ पे वो 2020 तक रहेगा, फरवरी जनवरी तक। आगे टाइम बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान को सबसे बड़ा मसला फाइनेंस का है। अगर खान साहब को देखें तो जुपिटर जो है दूसरे घर में आ जाएगा। दूसरे घर में जुपिटर कारक माना जाता है, फाइनेंस का घर ही कहा जाता है। तो खान साहब फाइनेंशियली तो पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। अगर हम पाकिस्तान के चार्ट में देखें तो 7वें घर में जुपिटर आ जाएगा, जो फाइनेंशियल का, पैसों का कारक है। 7वें घर से बैठ के 11वें घर को देखेगा, लॉर्ड को देखेगा और तीसरे घर को देखेगा। तो खान साहब फाइनेंशियली मैटर्स जो है वो तो बेहतर कर सकते हैं। अब ये पाकिस्तान का चार्ट है। टॉरस लगन में एक बड़ी मजे की बात है कि पाकिस्तान का जो स्टार, जो रूलर है, वो भी वीनस, और पाकिस्तान के नए वजीर आजम का भी जो रूलर है वो भी वीनस है। वो लिब्रा है खान साहब, और टॉरस पाकिस्तान का चार्ट है। दोनों का एक ही स्टार है, वो वीनस बनता है। पाकिस्तान के 8वें घर में सैटर्न बैठा हुआ है। 8वां घर सैटर्न यहाँ बैठेगा, और यहीं पे मार्च और अप्रैल में केतु भी आ जाएगा। जायचे का 8वां घर जो है साउथ वेस्ट बनता है, और यहाँ पे केतु और सैटर्न का क्रान जो है वो 10 से 11 महीने रहेगा। ये टाइम पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होगा। जायचे में 8वें घर को साउथ वेस्ट कहते हैं। अगर हम पाकिस्तान का साउथ वेस्ट देखें तो बलोचिस्तान बनता है। बैरून मुल्क की ताकतें हमारे बलोचिस्तान को टेंशन और डिप्रेशन के हालात पैदा करेंगी, और हमारे अंदरूनी लोग, दुश्मन जो हैं, वो भी उनका साथ देंगे। अब वो कौन लोग होंगे ये आने वाले वक्त अपने आप को आप बता देगा। आने वाली हुकूमत के लिए और हम सब पाकिस्तानियों के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे मुश्किल टाइम ये होगा जब मार्च अप्रैल में राहु केतु आएगा। यहाँ पे वो 10 से 11 महीने के दोनों का काम होगा। जायचे का ये साउथ वेस्ट और पाकिस्तान का साउथ वेस्ट बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान के हालात खराब किए जाएंगे, वही 71 वाले हालात पैदा किए जा सकते हैं, लेकिन अब के इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। जैसे मैं पिछली 2 वीडियो में बता चुका हूं कि जब भी सैटर्न आतिशी बुर्ज में आता है तो पाकिस्तान में 10 से 11 साल के अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली आती है। अगर फौज की हुकूमत है तो जमहूरियत आ जाती है, जमहूरियत है तो फौज आ जाती है। लेकिन जब भी कोई आतिशी बुर्ज में आता है तो किसी न किसी लीडर की डेथ होती है। एक अजीब इत्तेफाक है कि जब सैटर्न आतिशी बुर्ज में था और D9 में ल्यू में था तो जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगी थी। और अजीब इत्तेफाक, बेनज़ीर के जब इंतकाल हुआ, जब उनका कत्ल हुआ, तब भी सैटर्न आतिशी बुर्ज में था, और D9 में भी आतिशी बुर्ज में था, तभी वो ल्यू में था। एक अजीब इत्तेफाक है। और अब फिर सैटर्न जब D9 में भी आतिशी बुर्ज में आएगा तो किसी लीडर की मौत को, जान को खतरा है। वो पाकिस्तान का बहुत मुश्किल टाइम। अब जो हमने चीज़ों को पाकिस्तान के चार्ट और खान साहब के चार्ट से देखेंगे तो खान साहब किस टाइम हेल्प लेते हैं, वो सिनेरियो देखा, खान साहब की दिशाओं को देखा। लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ कहता रहूं कि जब सैटर्न आतिशी बुर्ज में आया सैगिटेरियस में, मैं तब से कह रहा हूं कि पाकिस्तान में बहुत कड़ा हिसाब होगा। अब 2019 में
पाकिस्तान में इस 2018 में, और बल्कि काफी अर्से सूरज ग्रहण कम नजर आए हैं, 2019 में सूरज ग्रहण भी पाकिस्तान में नजर आएंगे। तो वो टाइम 2019 सैटर्न के घर चेंज करने से पहले पहले मुझे निज़ाम तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान में शायद सदारती निज़ाम आ जाए। सैटर्न और केतु के साथ जब ये मिलेगा और सैटर्न जब आठवीं बुर्ज में आएगा तो इतना कड़ा हिसाब हो सकता है कि शायद आधी असेंबली नाअहलों के घर चली जाए और नए इलेक्शन की कॉल हो जाए। ये खान साहब खुद असेंबली तोड़ दें, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें, कुछ बेहतर फैसले कर दें कि वो भरपूर मेजोरिटी लेने के चक्कर में वो खुद असेंबली ना तोड़ दें। पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल टाइम आ रहा है सियासतदानों के लिए और लोगों के लिए, क्योंकि सैटर्न कैप्रिकॉर्न में जाने से पहले पहले पाकिस्तान में निजाम की तब्दीली होगी। सदारती निजाम जो मैं काफी अर्से से कहता हूं, ये इलेक्शन आपके सामने है, पार्टी ने मानने से इनकार किया और हर चीज डिले होती जा रही है। मीडिया को भी सस्पेंस कि हम सबसे पहले अनाउंस कर दें कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, पता नहीं चल रहा। सस्पेंस से सस्पेंस बढ़ता चला जा रहा है। ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। आप मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।